Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of blood clotting, and it is also called as coagulation of blood. तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू ए जेल फॉर्मिंग ए क्लॉट। मीन्स क्या, जो हमारा जो कभी भी सेलुलर इंजरी होता है मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड हमारा ब्लड वेसल से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अगर वो उसको अगर ना रोका जाए तो क्या होगा, हमारे बॉडी से जितना भी ब्लड है वो लॉस हो सकती है। उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जो एक आपका प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड जो है सो आपका लिक्विड फॉर्म टू आपका जेल फॉर्म एंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा एक क्लॉट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग रुक जाती है। So it helps in the homeostasis, stop bleeding, stop blood loss from damaged blood vessels. तो आपका it helps in homeostasis. Homeostasis क्या होता है? Hemo means blood, stasis में stationary condition, मतलब जो कंडीशन जहाँ पे ब्लड जो है रुक जाएगा। तो आपका बेसिकली क्या है, जो ये होम्योस्टेसिस में क्या होता है, जो इट स्टॉप्स ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स। जब भी हमारा कोई भी मीन्स ब्लड वेसल्स का इंजरी होता है तो वहाँ से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है, आगे जाके वो ब्लड को मीन्स क्या, क्लॉट के थ्रू ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल से। ब्लड कॉन्टेंस इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्रोकोआगुलेंट्स दैट एक्टिवेट्स ड्यूरिंग इंजरी। तो हमारा ब्लड में जो है तो आपका इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स भी रहता है, जिसको हम प्रो कोआगुलेंट्स बोलते हैं, जो कि हमारा ब्लड को क्लॉट फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग जो है हमारे बॉडी से या ब्लड वेसल से ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सके एट द टाइम ऑफ इंजरी। फिर नेक्स्ट क्या आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका, इट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। मीन्स क्या, जो अगर कोई इंजरी या एक्सीडेंट होता है जिससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी से मीन्स ब्लड वेसल्स रप्चर होता है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो इसको ये क्या करेगा, आफ्टर इंजरी के बाद ये आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लड को ब्लड वेसल्स से बाहर जाने से रोकेगा। इट हेल्प्स इन द वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। ये आपका वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है एंड टिश्यू रिपेयर में भी। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शंस। ये हमारे बॉडी को ब्लड लॉस होने से रोकता है एंड इन्फेक्शन से भी बचाता है। फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मीन्स ब्लड क्लॉटिंग होता है तो वो कैसे कैसे होता है। तो पहला आपका होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड स्टेज होगा प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन एंड लास्ट वन कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन प्रोसेस। तो तीनों का यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। मीन्स क्या, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग अदर टर्म में वास्कुलर स्पेजम भी बोलते हैं। वेस्कुलर स्पेजम मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स का नैरोइंग होना। मीन्स क्या, जो इंटरनल डायमीटर को कम करना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो रेट कम हो जाएगी। तो ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट स्टेज आएगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आपका जो आपका जहाँ पे जिस ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका प्लेटलेट प्लैग फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। जो हमारा ब्लड में क्या है, जो आपका WBC RBC एंड प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का जो है सो आपका एक प्लैग फॉर्मेशन मीन्स क्या, प्लेटलेट्स सब आपस में इकट्ठा होके एंड एग्रीगेट फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा जो ब्लड को बाहर जाने से। फिर लास्ट प्रोसेस क्या है आपका कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है एंड थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन क्या है, जो आपका मेस लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, जो कि आपका एक तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर दिया है डैमेज्ड रीजन ऑफ ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड सेल्स जो है मीन्स के ब्लड को लॉस होने से रोक देता है। फिर फर्स्ट स्टेज देखेंगे कौन सा है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन द ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड स्मूथ मसल्स इन द
ब्लड वेसल्स वॉल्स इज कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जब भी सेल क्या जो ब्लड वेसल्स का ट्रॉमा होता है, तो उस ट्रॉमा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल जो है सो आपका एंडोथेलियम एंड स्मूथ मसल से बना हुआ है, उसमें आपका एक्टिन मायोसिन प्रोटीन रहता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल्स को वाल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इसकी वजह से आपका ब्लड वेसल्स का इंटरनल डायमीटर कम हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्या आपका, दिस नैरोइंग स्लो ब्लड लॉस टेम्पोरली, मीन्स क्या ये टेम्पोररी प्रोसेस है, क्योंकि हम इस केस में क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होने की वजह से, मीन्स के वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस थोड़ा स्लो हो जाता है। इट अलॉज टाइम फॉर अदर प्रोसेस टू बिगिन। ये आपका फर्स्ट स्टेज है आपका क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का। इसके बाद जो है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद मीन्स क्या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं, तब जाके आपका ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। फिर सेकेंड स्टेप कौन सा है आपका, प्लेटलेट प्लैग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट हमारा ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट है, जो कि थ्रोम्बोसिस और क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट स्टिक्स टू द डैमेज्ड एरिया फॉर्मिंग ए टेम्पोररी प्लग। तो जो हम भी हमारा मीन्स के ब्लड वेसल्स में इंजरी या ट्रॉमा हुआ है, तो उस रीजन में जो डैमेज रीजन है वहाँ पे आपका प्लेटलेट्स का जो है, तो आपका सेल्स एक दूसरे मीन्स क्या जो डैमेज रीजन में जाके ब्लड वेसल्स के वॉल पे चिपकना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करता है, टेम्पोररी ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। फिर ये दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लेटलेट एडेशन, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शंस एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो आपका पहला इस प्रोसेस में पहले क्या होता है, आपका प्लेटलेट एडहेशन। प्लेटलेट एडहेशन मीन्स क्या, जो प्लेटलेट सेल्स जो है ब्लड वेसल्स पे जाके डैमेज रीजन पे जाके आपका वॉल पे एडर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। तो प्लेटलेट्स जो है वहाँ पे होने के वहाँ से आपका रिएक्शन स्टार्ट करता है, मीन्स क्या एक प्लेटलेट दूसरे दूसरे तीसरे से मिलके आपका टेम्पोररी एक ब्लॉकेज बनाएगा। फिर लास्ट वन कौन सा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, मीन्स क्या प्लेटलेट्स का एक कंप्लीट जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर लेगा जो आपका डैमेज रीजन ऑफ ब्लड वेसल्स पे। फिर लास्ट स्टेप जाएंगे, तो लास्ट स्टेप क्या है आपका, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मीन्स क्या है, जो परमानेंट ब्लॉकेज। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेली लाइक मास। तो ब्लड हम लोग जानते हैं जो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑब्वियसली ये इसका नेचर कैसा होगा, लिक्विड नेचर होगा। तो इस क्लॉटिंग में क्या होता है, जो आपका उसका नेचर चेंज हो जाता है, मीन्स क्या लिक्विड टू सॉलिड और जेल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है डैमेज रीजन पे। तो इट इज ए स्टेबल क्लॉट सेल्स द वुंड। जहाँ पे भी हमारा सेल इंजरी या टिश्यू इंजरी हुआ है, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा, जिससे आपका मीन्स क्या जो डैमेज रीजन को सील कर देगा। जो सील करने का पर्पज ये रहता है जो आपका वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड केमिकल कैल्शियम आयंस। तो ये आपका जो भी ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड कैल्शियम आयन का मेजर रोल है आपका ब्लड क्लॉट फॉर्म होने में। फिर इसमें हम देखेंगे आपका स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स क्या जो ब्लड क्लॉटिंग जो हो रहा है उसका कौन कौन सा स्टेजेस है। फर्स्ट वन कौन सा आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है हम लोग हमारा जो है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका एक्टिवेशन होना। फिर नेक्स्ट क्या आपका, कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है आपका थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट होता है। देन कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। तो ये तीनों स्टेप्स मिल के आपका परमानेंटली ब्लड का क्लॉट फॉर्म करता है। तो स्टेज वन में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे फॉर्म होता है, मेनली क्या होता है, अकर्स भाया टू वे पाथवे। जो आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है वो टू वे पाथवे को इन्वॉल्व करता है, मीन्स क्या इंट्रेंसिक फैक्टर एज वेल एज एक्सट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर में क्या होता है, आपका ब्लड कॉन्टैक्ट्स ए फॉरेन सरफेस। तो इसमें आपका ब्लड का जो कॉन्टैक्ट होता है वो फॉरेन सरफेस से होता है, बाहरी वाले रीजन से। एंड इंट्रेंस एक्सट्रेंसिक में क्या होता है, ब्लड कॉन्टेंस
कॉन्टैक्ट्स डैमेज टिश्यू। तो इसमें एक्सट्रेंसिक में क्या होता है, जो आपका ब्लड जो है आपका डैमेज टिश्यू से कांटेक्ट करता है। तो और एक और होता है जिसमें दोनों पाथवे मीन्स क्या, इंट्रेंसिक एज वेल एज एक्सट्रेंसिक दोनों एक साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म करेगा। मीन्स क्या, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होगा फिर जाके वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये आपका कोआगुलेशन पाथवे है जिसमें आपका इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे है, एंड बाद में ये दोनों एक साथ मिलके कैसे क्लॉट को फॉर्म कर रहा है। तो इंट्रेंसिक पाथवे मेनली इनिशिएटेड बाय इंजरी इन द वास्कुलर एंडोथेलियम, दिस स्लोज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपका जो है ये बेसिकली इंट्रेंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है, मेनली जो हमारा वास्कुलर एंडोथेलियम मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स का इंजरी की वजह से। दिस इज स्लोअर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ये हमारा स्लोअर प्रोसेस है, ठीक है। एंड एक्सट्रेंसिक पाथ, फिर इसमें क्या होता है आपका इंट्रेंसिक पाथ में फैक्टर 12 जो है वो क्या करेगा, फैक्टर 12 ए में एक्टिवेट होगा। मीन्स ए लगा हुआ मीन्स क्या, एक्टिवेटेड फॉर्म जो रहेगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का। फिर फैक्टर 12 ए जो आपका फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 11 जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा, ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। फिर फैक्टर 9 जो है सो फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट्स। फिर आपका यहाँ से फिर आपका एक्सटेंसिक पाथवे को लेके चलते हैं। तो मेनली इट इज इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल इंजरी, जो हमारा बाहरी रीजन में जो इंजरी होता है तो उससे ये एक्टिवेट होता है। इस केस में क्या होता है, जो आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ जो है आपका कैल्शियम आयन एंड फैक्टर 7 तीनों इकट्ठे मिल के जो है आपका, तो और यहाँ से इसको हम फैक्टर 10 का जो एक्टिवेशन हो रहा है इसको हम कॉमन पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों इकट्ठे एक साथ मिलके आपका आगे के लिए क्लॉट फॉर्म में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इधर से फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर 8 जो है और इधर से आपका फैक्टर 7, ये क्या करेगा, जो आपका फैक्टर 10 को जो है एक्टिवेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। फिर जो फैक्टर 10 जो है सो फैक्टर 5 को आपका एक्टिवेट करेगा। फिर फैक्टर 5 जो है तो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को आपका एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन जो है सो एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाइब्रिन क्या है, जो आपका मेस लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रोटीनियस इन नेचर, और ये जो है इंसॉल्युबल क्लॉट फॉर्म कर लेता है आपका डैमेज्ड रीजियन में, मीन्स क्या, डैमेज ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस को होने से रोकता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका मेजर क्लॉटिंग फैक्टर, मीन्स क्या, जो अभी जितना भी फैक्टर देखे थे, तो फैक्टर 1 को हम फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 को कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 को लेवाइल फैक्टर्स, एंड फैक्टर 7 को स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर, एंड फैक्टर 10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडेंट्स, एंड फैक्टर 12 को हैगमैन फैक्टर्स, एंड लास्ट वन जो फैक्टर 13 है उसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। मतलब क्या, जो सारा फैक्टर का जो नाम है वो यहाँ पे आपका मेंशन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्टेज 2, मीन्स क्या, जो आपका थ्रोम्बिन कैसे स्टेज 2 में मीन्स के क्लॉट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, मीन्स क्या, जिसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं थ्रोम्बिन में, क्योंकि हमको फिर लास्ट में क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए जो आपका फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में एक्टिवेट करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन मीन्स क्या, जो प्रिकर्सर फेज है आपका थ्रोम्बिन का, तो ये आपका क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, मीन्स क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड थ्रोम्बिन प्लेज ए की रोल इन कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। और हम लोग जैसा कि जानते हैं थ्रोम्बिन जो है तो एक्टिवेटर का काम करता है, किसको एक्टिवेट करता है, आपका फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। फिर थर्ड स्टेज देखेंगे जो आपका कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, मीन्स क्या, जो फाइब्रिनोजेन कैसे आपका फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन विच इज सॉल्युबल इन नेचर इनटू फाइब्रिन विच इज इनसॉल्युबल इन नेचर।
तो यहाँ पे इनसॉल्युबल में इसलिए कन्वर्ट करने का ये भी पर्पज है, अगर सॉल्युबल रहेगा तो वो क्लॉट फॉर्म होना ना होना एक ही बराबर रहेगा, क्योंकि वहाँ से ब्लड फिर से लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ये क्या करता है आपका थ्रोम्बिन जो है, सो फाइब्रिन जो कि सॉल्युबल रहता है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में मीन्स क्या जो फाइब्रिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन इज ए थ्रेड लाइक और मेस लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप्स ब्लड सेल्स, जो कि आपका ब्लड सेल्स को रोक देता है ब्लड वेसल से मूव आउट होने में से। फिर नेक्स्ट क्या है आपका फैक्टर 8 एंड कैल्शियम मेक्स फाइब्रिन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो हमारा फैक्टर 8 जो है एज वेल एज कैल्शियम आयन, वो क्या करता है जो हमारा फाइब्रिन को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेचर का बनाता है, जिसकी वजह से क्लॉट का जो ड्यूरेबिलिटी अच्छे से मेंटेन रहे। फिर फाइनल क्लॉटिंग फॉर्मेशन जो आपका फाइब्रिन कन्वर्ट होगा, तो फाइब्रिन क्या है जो आपका प्रोटीनियस मेस लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करेगा आपका ब्लड सेल्स को ट्रैप करके मीन्स क्या जो रोक करके रखेगा ब्लड वेसल से लॉस और बॉडी से लॉस होने। फिर नेक्स्ट क्या है, ए सॉलिड क्लॉट स्टॉप्स ब्लड फ्लो, तो ये क्या करेगा आपका एक सॉलिड क्लॉट फॉर्म करता है जो आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि आपका क्या करेगा प्रिवेंट करेगा ब्लड को लॉस होने से। द क्लॉट श्रिंक्स टू क्लोज दी वुंड एजेस, तो जहाँ पे क्लॉट बनता है ना, तो हम लोग जानते हैं क्लॉट में आपका क्या रहता है एक्टिन मायोसिन रहता है, जो कि आपका एक तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, जो कि क्या करता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वुंड का जो एज जो है क्लोज हो जाता है एंड वुंड हीलिंग रेट को बूस्ट अप कर देता है ये। फिर समरी में देखेंगे जो क्या क्या सब चीज़ कवर किए थे। तो ब्लड क्लॉटिंग इज एसेंशियल फॉर हीमोस्टेसिस, मीन्स क्या ब्लड क्लॉटिंग हमारे लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो हमारा बॉडी से लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इट इन्वॉल्व्स प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंजाइम्स, तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में जो है प्लेटलेट्स का मेजर रोल है, इसके अलावा जो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है एज वेल एज एंजाइम्स जो मेजर रोल प्ले करता है ब्लड का कोआगुलेशन फॉर्म करने में। फिर नेक्स्ट क्या आपका थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन टू फॉर्म ए क्लॉट, तो ये क्या करता है थ्रोम्बिन जो है सो वो आपका कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन हम जानते हैं सॉल्युबल है एंड फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल है, मेस लाइक प्रोटीनियस नेचर का रहता है, जो क्या करता है जो हमारा डैमेज रीजन पे आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, जो कि हमारा ब्लड सेल्स को लॉस होने से बचाता है। आपका फिर की टर्म देखेंगे तो आपका कौन कौन सा टर्म है, तो हीमोस्टेसिस क्या है जो आपका द प्रोसेस बाय विच वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग, मीन्स के आवर बॉडी सिस्टम प्रिवेंट द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हीमोस्टेसिस। एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या है, जो प्रोथ्रोम्बिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मिंग थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन जो कि आपका एक्टिवेट हो गया आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन इज ए प्रोटीनियस सॉल्युबल प्रोटीन फॉर्मिंग ए क्लॉट और मेस लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आपका फाइनल क्लॉट फॉर्म होता है एंड ब्लड सेल्स को बॉडी से मूव आउट होने से बचाता है। फिर लास्ट वन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, तो हमारा प्लेटलेट्स जो है मेजर रोल प्ले करता है ब्लड कोआगुलेशन और क्लॉटिंग में। फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका देखेंगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मीन्स क्या है आपका ब्लड फेल्स टू फॉर्म ए क्लॉट नॉर्मली, मीन्स क्या हीमोफीलिया में आपका ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये क्या होगा जो अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपका क्या होगा जो आपका ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होगा एंड पेशेंट में ब्लीडिंग होते रहेंगे। फिर थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है, तो आपका जो प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाता है जरूर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, तो क्या होगा अनवांटेड ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्म करने लगेगा, जो कि हमारा मे बी इट मे लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ हार्ट। फिर लास्ट वन क्या है एंटीकोआगुलेंट्स, एंटीकोआगुलेंट्स फॉर एग्जांपल हेपेरिन, एंटीकोआगुलेंट्स आर द ड्रग जो आपका अनवांटेड मीन्स क्लॉट को ब्रेक करता है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।